तो कल रात को मैं थोड़ी चीज़ें सोच रहा था और मैं मतलब चीज़ों को ना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से ब्रेक डाउन कर रहा था। और अगर तुम देखो मतलब जो है बिजनेस या क्लाइंट एक्विजिशन या सेल्स या मार्केटिंग, तो जो चीज़ है ना वो एक ही चीज़ पे मतलब आके रुकती है, और वो चीज़ है साइकोलॉजी। एंड एक्वायरिंग क्लाइंट्स, गेटिंग क्लाइंट्स एंड रिटेनिंग क्लाइंट्स इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी। और ये बात ना मुझे पहले से ही पता है, बट मैं ये सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं खुद से पूछ रहा हूँ कि हाउ कैन आई अंडरस्टैंड ह्यूमंस बेटर, हाउ कैन आई master psychology, how can I like dive and basically like go very deep in the realm of psychology and human nature, and why people do what people do, and basically ह्यूमन बिहेवियरल एज वेल। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अभी तक के मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है वो सब की, और इसमें ना बहुत सारा टाइम लगेगा। मतलब कल जो मैं सोच रहा था ना, उससे जो जिस तरीके से मैं देखता हूँ चीज़ों को, वो मैं थोड़ा चेंज हो गया। और मतलब अलग ही चीज़ें थी जो कल मैंने मतलब मेरे दिमाग में आई। और मैं मतलब अभी तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पूरा उसे यूज़ कैसे करना है अपने बिजनेस में या लाइफ में वो अभी तक के नहीं समझा है, तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता अभी। और ये जो 8 फिगर एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, मैं ये देखा हूँ कि इन लोग ना मतलब इन लोग का ऑर्गेनिक तो रहता ही है, वैसे यूट्यूब रहता है या इंस्टा रहता है या कुछ ना कुछ इन लोग का ऑर्गेनिक है, बट उसी के साथ ना इन लोग का पेड भी रहता है, पेड एड्स भी रन करते हैं इन लोग। और जो एजेंसी इन लोग के लिए पेड एड रन करती है ना, वो एजेंसी मतलब अलग ही लेवल की रहती है, कोई नॉर्मल टाइप या कोई मतलब बेसिकली एवरेज एजेंसी नहीं रहती है, वो कोई अलग ही लेवल की एजेंसी रहती है जो इन लोग के लिए एड रन करती है। और उन लोग की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और ये लोग ना कुछ मतलब इतने लाखों लाखों रुपए मतलब डेली ऐड पे स्पेंड करते हैं। और ये लोग की प्रॉपर सेल्स टीम होती है, सेल्स टीम, सेल्स मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स, और क्लाइंट सक्सेस मैनेजर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़। और मैं ना कुछ भी करूँ लाइफ में, मैं अगर सेल्स में हूँ, मैं अगर मार्केटिंग में हूँ, या मैं अगर सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे ना जो है साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैं बेसिकली दुनिया में हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। और दुनिया में लोग हैं, मतलब लोग मेरी तरह लोग हैं दुनिया में। अब मेरी तरह नहीं, बट बायोलॉजिकली बोल सकते हैं या साइकोलॉजिकली मेरी तरह लोग हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो अगर मुझे लाइफ में मतलब चीज़ें अचीव करनी है या कुछ भी करना है, या मतलब मुझे उनके लाइफ चेंज करनी है, या जो मुझे है ऐसा करना है कि बस बेसिकली समझ लो मेरे को लाइफ चेंज करनी है उनकी, है ना। तो मैं कैसे चेंज करूँगा, मुझे समझ में आना चाहिए कि वो डिसीजंस कैसे लेते हैं। और जो है ना लोगों की साइकोलॉजी मेरे को समझ में आना चाहिए। और तुम ना लोगों के बिजनेस में हो, अगर तुम B2B कर रहे हो तो भी तुम्हें लाइक पीपल से डील करना पड़ेगा। और अगर तुम B2C कर रहे हो तो भी तुम्हें लोगों से डील करना पड़ेगा। तुम कुछ भी करो तुम्हें लोगों से डील करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो लाइफ में। तो ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल है कि मुझे साइकोलॉजी बहुत एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल तक के तो मतलब समझनी है, स्टडी करनी है, और एक्चुअल में ऑब्जर्व करना है, और एक्चुअल में लोगों को इन्फ्लुएंस करना है साइकोलॉजी के थ्रू। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ ना कि एक वाइट बोर्ड रहेगा मेरे पास, और जो वाइट बोर्ड रहेगा ना उसमें मैं चीज़ें और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से ब्रेक डाउन करूँगा। और जो मेरा पूरा फ़नल है, पूरा सेल्स फ़नल, उसे ना मतलब पूरा मैप आउट करूँगा कि एक स्ट्रेंजर है जिसे पता नहीं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ दुनिया में, और कि उसकी मतलब प्रॉब्लम भी है और वो प्रॉब्लम का अवेयर भी नहीं है। और अगर प्रॉब्लम का अवेयर है तो वो सॉल्यूशन का अवेयर नहीं है, और अगर सॉल्यूशन का अवेयर है तो उसे राइट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मैं कैसे वो स्ट्रेंजर को टर्न करूँ इनटू अ क्लाइंट। और इसमें ना बहुत सारे माइक्रो स्टेप्स रहते हैं। और ऐसा रहता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये जो है ना पूरे स्टेप्स लोग इसको भूल जाते हैं। और उन लोग को बस ये लोग ये सोचते हैं कि भाई क्लाइंट 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 क्लोज करना है। लोग के दिमाग में मतलब कैसा रहता है, एक बड़ी सी चीज़ रहती है कि क्लाइंट क्लोज करना है। बट अगर तुम जो है क्लाइंट को क्लोज करना है उसे एक्चुअल में ब्रेक डाउन करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो कुछ माइक्रो, इट्स नथिंग बट, देखो वो एक माइक्रो चेन ऑफ एक्शंस है। और वही जो है माइक्रो चेन्स ऑफ एक्शन वो करना बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कि भाई क्लाइंट क्लोज करना। तो अगर तुम वो जो माइक्रो चेन्स ऑफ एक्शंस है वो करोगे तो क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। तुम खुद से ही सोचो कि अगर तुम एक एजेंसी ओनर है, तुम्हारा कोई बिजनेस है, तो
वो चीज़ क्या रहेगी, मतलब क्या क्या होएगा इन बिटवीन कि वो जो स्ट्रेंजर है वो एक क्लाइंट बन जाए। वो जितने स्टेप्स है सब मैप आउट करो और सबको इम्प्रूव करो, तो जो तुम्हारा सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं ना रील्स वील्स नहीं देखता हूँ या मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं देखता हूँ। तो कल क्या हुआ कि मैं कल इंस्टाग्राम पे चला गया। तो मैं जब चला गया ना इंस्टाग्राम पे, मैंने सीधा जाके सर्च मारा ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर। तो कुछ रील्स आई और मेरे को जो रील्स अच्छी लगी तो मैंने उन पर क्लिक करा। और मैं ऐसा स्क्रॉल नहीं कर रहा था, मैं आधे घंटे 1 घंटे या 10-15 मिनट तक ऐसा स्क्रॉल करते हुए नहीं बैठा था। मैं बस कुछ 4 या 5 रील्स दिखा रहूँगा। और रील्स भी मतलब रील्स नहीं भी कह सकते उन्हें, उसमें जो टाइटल था या जो कंटेंट था वो रील में वो दिखा रहूँगा मैं, है ना। और तुम बोल सकते हो वो रील ही है, बट मुझे नहीं पता, मैं रील्स नहीं देखता वैसे, मेरी आइडेंटिटी वैसी नहीं है जो रील देखता है। और मैं मतलब चीज़ें भूलना नहीं चाहता हूँ। मेरी जो रियलिटी है मैं उसे फेस करूँगा, ठीक है। मैं अपने आप को शॉर्ट टर्म डोपामिन और जो है रील्स देख के अपने आप को जो रियलिटी है उससे स्केप नहीं करवाना चाहता हूँ, जैसा कि लोग करते हैं। उसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं होती मेरी लाइफ में, है ना। तो मैं देखा इतनी सारी साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिकल मतलब, और मेरी क्यूरियोसिटी, एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी एक होती है, डाइवर्सिव क्यूरियोसिटी मतलब वो क्यूरियोसिटी जो मतलब तुम्हें है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो वैसी वाली, या फिर तुम कुछ फालतू काम कर रहे हो और तुम वो करते रह रहे हो, या मतलब थोड़े टाइप की क्यूरियोसिटी रहती है जो मतलब बहुत ज़्यादा सही नहीं है। और एक होती है एपिस्टेमिक क्यूरियोसिटी, जो क्यूरियोसिटी मतलब एक लूप ओपन कर देती है और तुम चाहते हो कि वो जो लूप है उसे क्लोज़ करो, मतलब तुम करो उसे और वो होता ही नहीं है जल्दी। तो वो ये मेरे मेरे ऊपर। और जो भी मैं कर रहा हूँ ना उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मैं साइंस को यूज़ करूँ और मैं साइंस को समझूँ और साइंस को स्टडी करूँ। और साइंस में जो फील्ड्स है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंड उसमें और भी फील्ड्स आ जाती है। तो वो जो फील्ड्स है मैं वो फील्ड्स को अच्छे से समझूँ डीप में। और ये जो चीज़ें हैं ना मेरे को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, मतलब साइंस पढ़ना और जो अलग अलग डिसिप्लिन है वो। और वही अगर मैं समझो चेज़ करूँ सेल्स स्क्रिप्ट्स या टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी या कोई नई चीज़ या कुछ अलग, या जो भी मार्केट में नया चल रहा है वो सब चीज़ें काम नहीं करेगी। वो सब चीज़ें मुझे एक्चुअल में हेल्प नहीं करेगी ग्रो करने में इन द लॉन्ग टर्म। जो चीज़ हेल्प करेगी वो है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइमलेस प्रिंसिपल्स एंड थिंग्स दैट नेवर चेंज, दैट हैव नेवर चेंज एंड वुड एंड विल नेवर बी। तो वो सब चीज़ें। और सिस्टम्स बिल्ड करना है, मतलब सिस्टम्स। अभी कैसा है ना कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है सिस्टम बनाने में, ये मतलब एजेंसी वाला, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितने अच्छे तरीके से जो मेरी एजेंसी रहेगी सोवरेन एजेंसी उसके सिस्टम्स बना सकता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अगर मेरे को एक बिलियनर भी बनना है ना या मिलीनियर है कुछ भी बनना है ना मेरे को, तो मेरे को चीज़ें को ना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और ये आसान काम है वैसे, बट अगर तुम्हें एक्चुअल में जो थिंकिंग है, थिंकिंग तुम्हारा प्रोसेस अच्छा है तो। और मेरा प्रोसेस अभी मतलब अच्छा तो नहीं है और मैं अभी बहुत बिगिनर ही उसमें, मतलब बिगिनर भी नहीं, तो मुझे पता ही चला कि ये चीज़ क्या है। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये सोचूँ, और अगर तुम सोचोगे ना फर्स्ट प्रिंसिपल से तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी।